बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हरा दिया है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बनी है। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत हुई है। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, जिनकी हार हुई है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा है। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी खबर कि द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत हुई है। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हरा दिया है और इसी के साथ देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू बनी है। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की एक ऐतिहासिक जीत यहां पर हुई है। तो वहीं विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। और जिस तरह से लगातार हम देख पा रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू लगातार बढ़त बनाई हुई थी, जीत के करीब थी और आखिरकार ये ऐतिहासिक जीत उनकी हुई है। और इस जीत के साथ ही पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हरा दिया है और एक बड़ी जीत यहां पर उनकी हुई है। तो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। लगातार अपडेट्स, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बनी है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की यह ऐतिहासिक जीत है और लगातार जिस तरह से जीत के वो करीब थी, बढ़त बनाई हुई थी। और ये इस वक्त की बड़ी खबर अब आप तक पहुंचा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हरा दिया है और राष्ट्रपति चुनी गई है। तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिलाएं राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की ये एक ऐतिहासिक जीत है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अब द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति होंगी। अब ये पूरी तरह से तय हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हरा दिया है और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू बनी है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी लगातार आप देखिए किस तरह से जैसे ही वो जीत के करीब पहुंची, पूरे देश भर में जश्न मनाया जाने लगा। उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके गृहग्राम में भी लगातार जश्न यहां पर मनाया जा रहा। और बात राजधानी रायपुर की करें, भोपाल की करें, हर जगह एक जश्न की तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आ रही है। और एक बड़ी जीत यहां पर द्रौपदी मुर्मू की हुई है। चलिए, और हमारे साथ रमेश बैस जी, राज्यपाल हैं झारखंड के। रमेश बैस जी, सबसे पहले बहुत बधाई, एक बड़ी जीत यहां पर द्रौपदी मुर्मू की। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बड़ी जीत पर? देश में पहली बार द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी, ये आदिवासियों के लिए गर्व की बात है। आज हर प्रदेश में आदिवासी ऐसा मान रहे हैं कि जैसा वही वह राष्ट्रपति बन गए हो। अभी दिल्ली में तो सारे प्रदेश के आदिवासी आकर यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। मैं मुर्मू जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि एक आदिवासी को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित किया है। और इसलिए एक नया संदेश गया है कि भारतवर्ष का चुनाव, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे छोटे चुनाव हो, इसमें कोई भी जीत सकता है। एक संदेश पूरे विश्व को गया। जी रमेश जी, एक बड़ा मैसेज भी अब निकल कर सामने आ रहा है। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया और एक कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी निकलकर इस पूरे चुनाव से सामने आया है। जी, आप किस तरह से? जी जी, मोदी जी हमेशा सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए
उन्होंने जो रणनीति अपनाई है, और इसलिए विरोधी दल भी बोल रहे थे कि अगर पहले से हमको बता देते तो अनपोजा के साथ, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया था कि आदिवासी यहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। खाली उड़ीसा में ही खुशी नहीं मना रहे हैं, झारखंड के राज्यपाल रहे और झारखंड में भी पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बट रही है। झारखंड के लोगों को भी लगता है कि हमारे गवर्नर राष्ट्रपति के पद पर गया है। एक पूरे देश में खुशी का माहौल है। जी रमेश भाई जी, अब क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी द्रौपदी मुर्मू जी की? अब एक बड़ी उनकी ऐतिहासिक जीत यहाँ पर हो चुकी है, क्या कुछ प्राथमिकताएं देश के लिए होंगी उनकी? अब अभी प्राथमिकता, अभी तो शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद जो होगा, अभी प्राथमिकता क्या होगी इसको तो मैं अभी बता नहीं सकता जी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नीचे से ऊपर तक पहुंची है, तो उनको नीचे के लोगों का दुख दर्द मालूम है और इसके लिए वो काम करें, मुझे ऐसी आशा है। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश भाई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू की एक ऐतिहासिक जीत इस चुनाव में हुई है और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही पूरे देश भर से बधाइयां देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जश्न भी लगातार मनाया जा रहा है और अलग अलग जगहों की जश्न की तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर और उनका किस तरह से पूरा राजनीतिक सफर रहा, ये भी इस वक्त आप IBC24 पर देख पा रहे हैं कि भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से उन्होंने BA किया और 1989 से 83 के बीच उड़ीसा में सिंचाई विभाग के जूनियर सहायक के पद पर वो रही। 1994 से 97 में उनका जो कार्यकाल वो लगातार आगे बढ़ता रहा। 1997 में ओडिशा के बीजेपी एसटी मोर्चा की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। 2000 में पहली बार ओडिशा के रैंगरपुर से वो विधायक चुनी गई और 2002 से 2004 ओडिशा सरकार में मंत्री पद पर वो रही और इसके बाद 2002 से 2009 के बीच बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। 2004 में दोबारा ओडिशा देखिए, अब अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है और ये तस्वीरें देखिए, गांव से लेकर शहर तक द्रौपदी मुर्मू के जो गांव है वहां से लेकर गिरिग्राम से लेकर पूरे देश में अब जश्न की तैयारी निकलकर, तो यहाँ पर जश्न की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है और शून्य से शिखर तक पहुंचने वाली ये पहली महिला राज्यपाल हैं और खासकर कि महिलाओं में चलिए। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अनुसुईया जी, बहुत स्वागत आपका IBC24 में और बहुत बधाई, एक बड़ी जीत यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत है और हम सब के लिए भी मतलब बहुत ही गौरव का आज दिवस है, पूरे देश के ट्राइबल समाज के लिए भी और देश की महिलाओं के लिए भी कि जी तो मैं तो इसके लिए उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और चूंकि राष्ट्रपति राज्यपालों के एक संरक्षक होते हैं, संवैधानिक पद पर रहते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के लिए और विशेष तौर पर ट्राइबल समाज के लिए जो उनके संवैधानिक अधिकार है और जो उनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए जो प्रावधान है उसको पूरी तरह से उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनके माध्यम से मैं पूरा यहाँ पर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सहयोग मांगूंगी और मुझे विश्वास है उनका पूरा सहयोग हमें मिलेगा छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों के लिए।
जी अनुसुईया जी, महिलाओं के लिए कितनी बड़ी आपने इसे उपलब्धि मानती है कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला, आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इन्हें? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और देश, और दूसरी बात ये है कि भारत के इतिहास में पहली बार ट्राइबल समाज का, और वो विशेष तौर पर ट्राइबल महिला, आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना, ये अपने आप में बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय है। और इसके लिए मैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक सामान्य गरीब परिवार से पढ़ लिख कर और गवर्नर से राष्ट्रपति तक बनाया। ये तो हम बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक ये मतलब सफलता है देश के महिला जगत और ट्राइबल के लिए। जी, महिला सशक्तिकरण, तमाम उम्मीदें यहाँ पर लगाई जा रही थी जब द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार उनको चुना गया। अब किस तरह से उनसे अपेक्षाएं हैं कि किस तरह से तस्वीरें अब बदलेंगी? हम निश्चित रूप से वो अपने संवैधानिक दायरे में रहकर, और इस बात का एक मैसेज तो जाता है कि एक साधारण परिवार से निकलकर कोई महिला राष्ट्रपति बन सकती है, तो इस देश की महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह जागा है। और हर इसमें ये हर वर्ग की महिला कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आगे बढ़ सकती है, किसी भी क्षेत्र में, और उनका बहुत बड़ा मतलब एक रोल मॉडल के रूप में वो सामने आई है महिलाओं के लिए। जी चलिए अनुसुईया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और ये ऐतिहासिक जीत द्रौपदी मुर्मू की यहां पर हुई है और तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, भाजपा के नेतृत्व, एनडीए के नेतृत्व का, कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के भारत के राष्ट्रपति के पद के तौर पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को चुना। 8.5 करोड़ जनता की ओर से बहन द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई और उनको हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त सारे देश को जो इंतजार था वो नतीजा आ चुका। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत हुई है। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हो गई हैं। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार, यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मात दी है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं मुर्मू। देश के सर्वोच्च पद पर प्रथम नागरिक के तौर पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न आज जब से मतगणना शुरू हुई तभी से दिख रहा था। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा रहे, जिनको उन्होंने शिकस्त दी है। तीसरे दौर की मतगणना के बाद द्रौपदी मुर्मू विजयी घोषित की गई। तो तीसरे दौर की मतगणना के बाद ही द्रौपदी मुर्मू की जीत पूरी हुई है और देश को 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा भी कर दी गई। तो ये आजादी के बाद पहला अवसर है जब देश में आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू चयनित हुई हैं, निर्वाचित हुई हैं। 2,61,062 मत जो हैं विपक्ष के उम्मीदवार को प्राप्त हुए हैं, जबकि उनके मुकाबले तीसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐतिहासिक आंकड़े के साथ जीत दर्ज की है। 5,77,777 ये उनके वोटों की वैल्यू रही है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत का जश्न इस वक्त सारा देश और खास तौर पर जहां से भी द्रौपदी मुर्मू का जीवन का कोई कालखंड जुड़ा हुआ है, वहां जश्न की एक अलग ही रंगत है। पूरे देश में आदिवासी समुदाय खुशियां मना रहा है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू।